नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कैप्टन एस के सर के साथ हम बैठेंगे ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वो क्वालिटीज हैं जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपसे या आपके अंदर ढूंढ रहा है। इस 15 क्वालिटीज को समझना जरूरी है। ऑलरेडी हमने OLQ नंबर 1 एंड OLQ नंबर 2 पे वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो थंबनेल से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नंबर 1, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नंबर 2 क्या है। फिर भी इन दोनों वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की। सर, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एक फौजी अफसर को क्यों ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आनी चाहिए? जनरली MBAs में ये बोला जाता है कि यू शुड बी अ गुड मैनेजर। मैनेजर इज वन जो अच्छे से काम करवा ले, मैनेज करा ले जी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वहां पे देखी जा रही है। फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का कहाँ यूज है सर? सर देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा आपने पूछा है जी। एक रोमन एम्परर थे जी, मार्कस एरोलियस जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था और उससे शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सभी SSB एस्पिरेंट्स को, कि द सीक्रेट ऑफ ऑल विक्ट्री लाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन ऑब्वियस। मतलब कि आप अगर जो अभी तय नहीं है उसको अगर सही सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर लेती है तो आपकी जीत लगभग तय हो जाती है। ठीक है, ये सीक्रेट है सभी जीत का। और देखिए, कोई भी लड़ाई जब होती है, अब इसे आर्मी से अगर रिलेट करेंगे तो हमें बहादुरी और चालाकी दोनों चाहिए, प्लानिंग एंड वेल्योर। ठीक है, आपके पास प्लानिंग खराब है और आप बहुत बहादुर हैं तो काम नहीं आएगा, और आपकी प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग है और फिर पता चला आपके अंदर वो बहादुरी नहीं है तो फिर भी काम नहीं आएगी बात। आप देखिए फौज को कि कर्नल एंड अबव रैंक्स जो होते हैं ये जनरली बैटलफील्ड पर नहीं आते, बट क्या वो वॉर नहीं लड़ रहे हैं? रादर वही वॉर लड़ रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे तो सिर्फ वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो जैसे वो उस प्लानिंग को बनाते हैं, जैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को कि फला बटालियन यहाँ जाएगी, फला बटालियन यहाँ जाएगी, ये इस तरीके से घेरा जाएगा, क्या है ये ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। तो अनलेस यू विल नॉट ऑर्गेनाइज दिस थिंग, तब फिर चीज़ें कैसे चलेंगी? और फौज में तो बिल्कुल नहीं चल सकती। फिर ये एक और चीज़ ध्यान रखें कि ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को लोग सोचते हैं कि 2 शब्द है, बस उसको जो है पढ़ करके या SSB का कोर्स करके और हो जाएगा ये डेवलप। ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता है। ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बहुत बचपन से शुरू हो जाता है। अच्छा, एक स्कूल गोइंग किड को आप देखिए सर, जब आते हैं तो आने के बाद लंच किया, लंच करने के बाद पहला काम होना चाहिए होमवर्क करें, फिर खेलने जाएं और फिर अपनी एक्स्ट्रा स्टडी करें, टाइम से डिनर करें, यूनिफॉर्म तैयार करें, फिर सो जाएं। अगले दिन की तैयारी हो गई पूरी बैग लगा करके। बट बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, आते ही खेलने चले गए, होमवर्क पीछे छूट गया, शाम की पढ़ाई के टाइम पर होमवर्क पूरा कर रहे हैं, लेट नाइट तक होमवर्क पूरा नहीं हुआ, सुबह जब उठे तो बैग नहीं लगा हुआ मिला, फिर पता चला कहीं यूनिफॉर्म आयरन नहीं है, कभी यूनिफॉर्म आयरन है तो टाई कहाँ रख दी थी कल ला करके, वो टाई ढूंढ रहे हैं, सामने बस आकर के खड़ी हो गई है स्कूल बस, वो अपनी टाई ढूंढने में लगा हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें आप सुनने में छोटी चीज लग रही है, बट ये है क्या, किसी इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की बुनियाद। वो अपनी स्टडी टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। मैं भी इसी सवाल पे आ रहा था कि अक्सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टडी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी है और कुछ है एकदम बिल्कुल सारा मेस बना है, पूरा मेस हो रखा है। ठीक है, एक बच्चे को आप देखिए, रूम है उसका, उसके आप रूम में चले जाइए, उसकी अलमारी में कपड़े बिल्कुल सलीके से रख के फोल्ड करके पैकिंग, अलमारी में जो कबर्ड है उसका, उसको कैसे उसने अपने कपड़े कैसे हैंग किए हैं, कैसे रखे हैं, देखिए बिखरे पड़े हैं सब कुछ। बचपन से ये हैबिट्स डेवलप हो रही हैं।
अब सर फॉर एग्जाम्पल ये हैबिट किसी में नहीं है और वो स्टूडेंट आपके पास एसएसबी कोचिंग करने आ रहा है, कर्नल पंकज सर, और आपसे वो एसएसबी की 21 दिन की कोर्स ले रहा है, तो अब आप उसको सामान लगाना तो सिखाएंगे नहीं जायज बात है। तो आप उसको दूसरी एक्टिविटीज उसको सिखाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि दूसरी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें काम किया जाता है, उसके रजिस्टर्स बनवाए जाएंगे, वो कैसे काम करना शुरू करता है, कल क्या काम करना है, प्लान किया जाता है कि अजी आप इस आदत में रहिए कम से कम 21 दिन, तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि यार इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। और फिर एक चीज आ जाती है कि अनलेस अ पर्सन इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ये तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जब आपके पास लाइफ में समस्याएं कभी बिना बताए बता के नहीं आती हैं, हमेशा बिना बताए ही आती हैं समस्याएं, और आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं तो उन समस्याओं में घिर जाती हैं। ठीक है। चाहे वो आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो, चाहे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो, चाहे आप टीएटी में जो स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, ये एसएसबी की ये टास्क में OLQ नंबर 3 चेक हो रही है सर, सारी क्वालिटीज चेक होती हैं, एक्सरसाइज चेक हो रही है, सारी क्वालिटीज चेक होती हैं, 15 क्वालिटीज पूरी चेक की जाती है और हर असेसर इन्हीं क्वालिटीज को देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज ज्यादातर देखी जाती हैं। अब देखिए यहां से मैं और एक चीज क्लियर करूं कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती क्या है, इनको और थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि जैसा हम करते हैं कि एक कहानी से मैं आपको एक कोरिलेट करके दे दूं चीज को कि कितनी आसानी से ये समझ सकते हैं। हुआ क्या साहब कि एक छोटा सा राज्य था, देयर वाज अ स्मॉल स्टेट और किंगडम वी कैन से, और उसमें जो है राजा बनने की शर्त अलग रखी गई। उसमें यह कहा गया कि भाई आप राजा बनेंगे इस राज्य के तो सिर्फ 5 साल के लिए, और 5 साल बाद आपको ये राज्य छोड़ करके एक जंगल में बसना पड़ेगा। तो 5 साल के लिए आप राजा हैं, 5 साल बाद जिस जंगल में आप जाएंगे वहां आपके जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि वहां जंगली जानवर हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कुछ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। तो भाई आप तो वैसे ही चाहे जानवर खा ले चाहे भूख से मर जाए, कोई ना कुछ मौसम की कुछ ना कुछ हैपनिंग होगी, तो कोई लौट के नहीं आता था। शुरू में 2-4 लोगों ने कोशिश की कि भाई हाँ ठीक है हम वापस आ जाएंगे, बट वो वापस नहीं आ पाए। तो लोगों के अंदर एक डर बैठने लग गया कि यार 5 साल अच्छे गुजरेंगे मगर उसके बाद तो मरना तय है। तो ये तो भाई एक डेथ पेनल्टी टाइप हो गई चीज। अब क्या हुआ कि राजा नहीं मिल रहा है उस राज्य को कोई, तो वो सब गए कि यार किसी योग्य आदमी को राजा बनाया जाए। एक विद्वान उनको मिला, उन्होंने कहा कि साहब आप इस राज्य के राजा बन जाइए। तो उसने कहा कि यार उसको मालूम है कि 5 साल बाद मैं मर जाऊंगा, यार छोड़ देंगे मेरे को, जंगल में जाना पड़ेगा, कोई भी ऑप्ट नहीं करेगा। तो अब वो क्या करता है, दिमाग लगाता है, कहता है कि ओके ठीक है, पहली मेरी शर्त, अब जहां कोई राजा नहीं मिल रहा है वहां पर क्या होता है कि आप जो है अपनी शर्तें रखते हैं। ठीक है। जब आपका अपर हैंड होता है तो आप हमेशा शर्त रख लेते हैं, जैसा लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था भारत आने से पहले, अपनी शर्तें रखी थी क्लेमेंट एटली के सामने उन्होंने, तो उनकी शर्तें भी मानी गई थी। ऐसा ही इस विद्वान ने भी रख दिया शर्त कि भाई मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे छोड़ोगे कहां 5 साल बाद, वो जंगल मुझे दिखा दो एक बार। तो लोग गए, भाई ठीक है दिखा दिया जाए, अब कोई ऑप्शन तो है बचा ही नहीं है। अब जब उनको वो जंगल दिखाया गया तो उन्होंने बड़े बारीकी से पूरा मुआयना करके और बोले कि ठीक है, शाम को आने के बाद बोला कि मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। तो लोग बड़े खुश हो गए कि हमें राजा मिल रहा है 5 साल। तो पहला काम क्या किया उन्होंने, राजा बनते ही पहले साल में ये कहा कि ये जंगल की जो बहुत ज्यादा घास है इसकी सफाई शुरू करवाइए। तो 1 साल में उसके जंगल की सफाई शुरू करा दी। अगले साल उन्होंने कहा कि इस जंगल से कुछ राहगीर गुजर सके ऐसे कुछ रास्ते बनवाइए। तो 1 साल में उस जंगल में बहुत सारे रास्ते बनवा दिए। तीसरे साल में कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं इनको सबको पकड़ करके एक चिड़ियाघर बनाया जाए और उस चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जानवर शिफ्ट हो गए चिड़ियाघर के अंदर। चौथे साल में कहा कि भाई यहाँ पर जो है खेती के लिए, क्योंकि इतनी जमीन हमने साफ कर दी है, तो यहाँ पर खेती वेती कराना शुरू करो ताकि लोगों का अनाज पूरा हो सके। वहां खेती शुरू हो गई। 5वें साल में उन्होंने कहा कि जब खेती वेती कर ही रहे हो तो क्यों ना कुछ लोगों को वहीं बसा दिया जाए। तो वहां पर लोगों को बसा दिया। 5 साल बाद उस राजा का कार्यकाल खत्म हुआ, बड़ी आसानी से जाकर के उस जंगल में शिफ्ट हो गया एंड ही वाज ऑर्गेनाइज्ड दैट वे। तो 5 साल को सही तरीके से उसने ऑर्गेनाइज कर लिया
और यही इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। मुझे लगता है सर हर जगह ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। जी हाँ, सिविल में एक स्टूडेंट को ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चाहिए, एक टीचर को ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चाहिए, पेरेंट्स को जो एट द एंड ऑफ द डे सैलरी लेके आ रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट है उनसे भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू स्पेंड योर सैलरी, ऑर्गेनाइजिंग है ना? एबिलिटी, हाउ मच यू सेव, हाउ मेनी किड्स यू आर हैविंग, हाउ मच मनी यू हैव सेव फॉर देम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। क्या ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का प्लान है? बहुत सारे कैंडिडेट को बोला जाता है एसएसबी इंटरव्यू में कि ओके नाउ टेल मी योर डेली रूटीन। ठीक है, अदरवाइज देयर कैन बी अ क्वेश्चन सिंस यू आर अ स्टूडेंट, ओके टेल मी हाउ डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज, व्हाट रूटीन यू जनरली फॉलो ऑन संडेज और योर हॉलीडेज। तो देख रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति कितना ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपको बहुत आसानी तरीके से इस वीडियो के द्वारा समझ आ गई हो। फिर भी किसी प्रकार का कोई शक, कोई सवाल, कोई दिमाग में जहन में घूमता है तो कमेंट करके कैप्टन एसके सर से डायरेक्ट पूछें, और सर से अनुरोध रहेगा कि सर आप इन कमेंट्स का आंसर खुद दीजिएगा, अपनी आईटी टीम से ना बोल के खुद ही दे दीजिए। नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट जो लिख रहे हैं मैसेज वो कह सकते हैं, गौरव शर्मा कह सकते हैं इस चीज को, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जवाब देता हूँ और उनको मैं खुद लिखता हूँ जवाब। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवालों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपका लक्ष्य फौज में अफसर बनना है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ें। यहाँ पे रिटन कोर्सेज हैं, यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यूज हैं, और एसएसबी इंटरव्यूज एसेसर्स लाइक कर्नल पंकज मल्होत्रा एंड जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर के गाइडेंस में है। बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।